जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जितिया व्रत में सबसे अधिक सुने जाने वाली कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से पति और पुत्र की आयु बढ़ती है और घर में विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। धन संपत्ति से घर भर जाता है। यह बहुत ही प्रचलित कथा है। आइए इसको सुनते हैं। किसी नगर में दो बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी जहाँ हुई वे अमीर थे। धन संपत्ति से भरा हुआ परिवार था, उनका घर था। और छोटी बहन की जहाँ शादी हुई वो बहुत ही गरीब थे। उनके पति कहीं काम के लिए जाते पर काम मिलता नहीं था। तो एक दिन छोटी बहन ने अपने बहन से कही कि बहन, मैं आपके यहाँ का घर का काम कर दिया करूँगी और आप मेरे बच्चों के और हम सब के खाने पीने के लिए जो बचेगा दे दिया करना। उस पर उनकी बड़ी बहन मान गई और बोली ठीक है, काम कर लिया करना, जो बच जाएगा वो ले जाना। छोटी बहन रोज़ जाती, उनके घर का पूरा काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, सब लोग खाना बनाती। सब लोग जब भोजन कर लेते, जो बच जाता उसे लेकर अपने घर आ जाती और अपने पति और बच्चे को खिलाती और जो कुछ बचता खुद से उतना ही खाकर रह जाती थी। इसी तरह उसका जीवन पालन हो रहा था। एक दिन काम करने गई, दूसरे दिन जितिया व्रत था, तो उसने अपने बहन से कही कि बहन, काम करने के बाद कि कुछ दे दो, आज हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ बना देंगे। कल त्यौहार है, व्रत है, तो सब लोग अपने बच्चों के लिए रात में सभी मम्मी बनाती हैं, माताएं बनाकर प्रसाद निकालती हैं और अपने बच्चे को खिलाती हैं, खुद भी खाती हैं। तो कुछ हमें दे दो ऐसी अनाज कि हम भी बना लेंगे। उस पर उनकी बहन नाराज़ हो गई और बोले कि मेरे घर के लिए तो है ही नहीं और तुम्हें हम आप तुम्हारे घर के लिए दें। डांट दी, कुछ नहीं दी, खाने को भी नहीं दी जो रात को हर रोज़ दिया करती थी। उदास होकर वो घर आ गई। आ रही थी घर, रास्ते में सोच रही थी आज बच्चे को मैं क्या दूंगी, क्या खिलाऊंगी, क्या खा कर व्रत रहूँगी। कल व्रत रहना है, जितिया व्रत है, मैं क्या करूँगी, ऐसे सोचते हुए आ रही थी। तभी उसने देखा कि जहाँ पर तेल निकाला जाता है उसको पहले कोल्हू बोला जाता था। सरसों के तेल उसमें निकालते थे, तो जो भूसा बचती थी उसको खली बोला जाता है। तो उसने वहाँ पे चली गई और कोल्हू वाले भैया से बोली कि आप मुझे थोड़ी सी खली दे दीजिए। उसने पूछा कि क्या करोगी, तो बोले हम खाएंगे, कल व्रत रहना है, प्रसाद बनाएंगे। तो बोले कि अच्छा, इसको प्रसाद बनाओगी? तो हाँ। उन्होंने थोड़ा सा खली उठाकर दे दिए। बोले ले जाओ, ठीक है। अब वो घर ले आई। रात हो गया, अब उसको तो खाना ही था, कुछ था ही नहीं घर में। रात को एक बाबा जी, बूढ़े बाबा जी काँपते हुए आए। बेटी कुछ खाने को दे दो बेटी, बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ। उसने देखा कि इतने रात के काँपते हुए एक बाबा जी फटे कपड़े में गंदे से आए हैं। बोले बाबा, मेरे यहाँ तो खाने को कुछ नहीं है। तो नहीं बेटी, जो तुम खाओगी वही हमें भी दे दो, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो बाबा, हम तो खली लाए हैं, कुछ नहीं था तो कि यही खा लेंगे, यही बच्चे लोग को प्रसाद निकाल देंगे। ठीक है बेटी, ठीक है, खली ही दे दो, हम भी वही खली खा लेंगे। और खुद भी खाई और बाबा जी भी खाए। बोली बाबा, अब इतने रात को आप कहाँ जाएंगे? एक तो बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, ऐसे आप चल नहीं पा रहे हैं, आप यहीं सो जाओ। तो हाँ बेटी, सो जाते हैं। और बाबा जी भी वहीं सो गए, खुद भी सो गई, बाबा के चरण वरण भी दबा दी। फिर आधे रात को बाबा, बेटी बेटी उठो बेटी। तो क्या है बाबा? तो हमको शौच को जाना है। तो इतने रात को आप कहाँ जाएंगे बाबा, गिर उड़ जाएंगे, आप इसी घर के कोने में कर दीजिए, हम सुबह साफ कर देंगे। बाबा जी बोले ठीक है बेटी। वो गए घर के कोने में शौच करे। बोले बेटी पानी दो, पानी। तो हाँ बाबा, लाती हूँ। पहले तो पानी की इतनी सुविधाएं नहीं थी, या तो कुआं या तालाब से लोग भर कर ला कर रखते थे। और जैसी पानी लेकर आ रही थी, उसके हाथ से पानी छूट गया, गिर गया। अब क्या करे, आधे रात को पानी लेने कहाँ तालाब कुएं में जाती। बोली बाबा, पानी तो गिर गया, लीजिए मेरी साड़ी में ही पोंछ लीजिए। बोले बाबा जी, बोले लाओ बेटी, ठीक है दो। बाबा जी ने उसके साड़ी में ही अपने पोंछ लिए शरीर को, अंग को। बोली कि बाबा आप सो जाओ, आधी रात है, अभी कहाँ जाओगे, हम सुबह सब साफ कर लेंगे, आप सो जाओ।
बाबा जी भी सो गए। सुबह जगी तो देखी कि बाबा है ही नहीं, इधर उधर बाबा को ढूंढी, लगा कि हम लेट जगे, बाबा जी चले गए, अब बाबा जी एक जगह थोड़े ना रहेंगे, अब चलो साफ़ सफाई कर देते हैं बाबा जी ने जो रात को शौच वगैरह किए हैं। ऐसा सोचकर सफाई के लिए जा रही है तो वहाँ देख रही है कि सोने चांदी रुपए पैसे के घर में ढेर लगे हुए, भर गए हैं घेर। और जो साड़ी पोंछने के लिए दी थी वो तो हीरे मोती से चमचम चमक रहे हैं, मोती उसमें लटक रहा है, हीरे जड़ी हुई साड़ी बन गई। बोले अरे ये तो बाबा जी तो चमत्कारी बाबा थे, ये तो लगता है भगवान जी ही थे। और वो उतने सोने चांदी रुपए पैसों को देख के सब सहिया रही है, जमा रही है। भूल गई कि आज बहन के यहाँ काम में भी जाना था, रोज़ जाया करती थी। उसकी वहाँ बहन बहुत नाराज़, अभी तक काम में नहीं आई, इतना लेट हो गया। दौड़े भागे आई गुस्से से एकदम, अभी तक हमारे बच्चे खाए पिए नहीं हैं, अभी तक तुम आई नहीं, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। तो देख रही है कि यहाँ तो सोना चांदी से पूरा घर भरा हुआ है, हीरे मोती लगे हुए, उसके साड़ी टंगे हुए हैं। बोली रात को कहाँ से चोरी कर आई, कहाँ ले आई। इस पर उसने बताई कि नहीं बहन, हमने तो चोरी नहीं किए, ये तो रात को बाबा जी ने आए थे और इस तरह से हुआ। वो सारी घटना अपने बहन को बता दी। अब उसकी बहन सोची अब हम भी ऐसे ही करेंगे, अब अगले वर्ष हम भी करेंगे, हम भी खली खाएंगे और बाबा जी को अपने यहाँ रखेंगे। अब 1 वर्ष इंतज़ार उसको ऐसे लगे कि 10 वर्ष हो गया, 1 वर्ष कट ही नहीं रहा है, 10 वर्ष के समान उसको लगा। आया फिर ज्योतिया, अब वो भी शाम से बैठ गई दरवाजे पर कि बाबा जी आए तो हम बोलें कि मेरे यहाँ आइए बाबा जी। जब काफ़ी समय अंधेरा हो गया तो बाबा जी आए, बोले बेटी बेटी भूख लगी है। तो हाँ बाबा आइए 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 बाबा आइए। तो बेटी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो हाँ बाबा खली है, हम खली खाएंगे, आप भी खा लीजिए। बाबा जी बोले तुम्हारे यहाँ खाने को नहीं है बेटी। तो नहीं है बाबा, कुछ नहीं है, जबकि उसके यहाँ खाने का धन संपत्ति सब था और बना भी था। तो अपने बहन के जैसा ही करना चाह रही थी। बोली बाबा बोले ठीक है बेटी, सो जाइए बाबा, आप कहाँ जाएंगे इतने रात को। तो हाँ बेटी ठीक है, सो जा रहे हैं। रात को बाबा जी ने बोला कि बेटी शौच लग गई है। ठीक है बाबा ठीक है, कहाँ जाएंगे रात में, है कर लीजिए, इस घर में कर दीजिए, कोने में कर दीजिए। बाबा बोले ठीक है बेटी। फिर बाबा जी बोले पानी दे दो बेटा शौच के लिए। तो बोले बाबा पानी कहाँ है बाबा, इतने रात को कहाँ जाएंगे, लीजिए मेरी साड़ी में पोंछ लीजिए। बाबा बोले पानी नहीं है बेटा तुम्हारे यहाँ। तो नहीं है बाबा। तो उस पर बाबा जी बोले ठीक है बेटा, दे दो साड़ी, दे दो, पोंछ। बाबा जी पोंछ लिए। अब वो सुबह का इंतज़ार कर रही है, उसे नींद ही नहीं आ रही, जल्दी सुबह हो जाए। फिर सुबह जब हुआ तो बाबा जी चले गए, गायब हो गए। उठकर देखती है कि हमारे यहाँ भी सोना चांदी रुपए पैसे से घर भर गया होगा, पर उसके यहाँ तो गंदगी से समूचा घर में मक्खी भिनभिना रहे हैं, गंध के मारे पूरा घर बसा रहा है, पूरी साड़ी में मक्खी भिनभिना रही हैं। दौड़े भागे गई अपने बहन के यहाँ, तो झूठी है, झूठ बोली, कहाँ हमारे यहाँ तो बाबा जी आए तो सोना हुआ, चांदी हुआ, या तुम्हारे जैसा साड़ी हुआ। उसकी बहन बोली कि हम तो सच में कुछ नहीं था मेरे यहाँ, तो हम बाबा को खली खिलाए थे, तुम तो घर में पकवान बनाई, तुम्हारे यहाँ इतना संपत्ति होते हुए बाबा को ऐसे खिलाई, झूठ बोली, तो कहाँ से होगा। वो बाबा जी कोई साधारण थोड़े थे, वो तो भगवान जी ही थे, तुमने तो भगवान के सामने ही झूठ बोली। अब उसके यहाँ, उसकी बहन के यहाँ से संपत्ति भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, बिल्कुल गरीब हो गई। उसी समय से ज्योतिया व्रत में सभी लोग एक कथा को भी सुनते हैं और बहुत लोग उस खली को भी पूजा में चढ़ाते हैं। पर उस महिला तो गरीब थी, इसलिए खली चढ़ाई, प्रसाद में रखी। आप सब जो अमीर हैं, सुखी संपन्न हैं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो खली तो चढ़ाएं ही, साथ में फल फूल मिठाई पकवान सब कुछ चढ़ाएं और बहुत धूमधाम से पूजा करें, अपने बच्चों और पति को खिलाएं, प्रसाद वितरण करें। इस तरह से किसी के देखा है इसकी न करें, क्योंकि वह गरीब थी, गरीब अनुसार करी, और जिसको भगवान जो जितनी सामर्थ्य दिए हैं उस अनुसार करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, माँ लक्ष्मी की जय।